अस्सलामुअलैकुम स्टडी ऑनलाइन MPCS में खुश आमदीद। अपनी लास्ट वीडियो में हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था। आज हम बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन इज द 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस इज इनक्लोज इन अ कंटेनर अंडर अ प्रेशर ऑफ 750 मिलीमीटर। इफ द वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 250 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट विल बी द प्रेशर। इस क्वेश्चन में हमें इनिशियल प्रेशर यानी P1 गिवन है, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम गिवन है और फाइनल वॉल्यूम गिवन है यानी V2 गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइनल प्रेशर यानी P2, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इनिशियल वॉल्यूम हमें कितना गिवन है, 800 सेंटीमीटर क्यूब। इनिशियल प्रेशर हमें कितना गिवन है, P1 इज 750 मिलीमीटर। प्रेशर मोस्टली मिलीमीटर, टोर या एटमॉस्फेयर में गिवन होता है, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम भी हमें गिवन है यानी V2 भी हमें गिवन है। V2 इज 250 सेंटीमीटर क्यूब। P1 हमें गिवन है, हमें P2 फाइंड करना है यानी फाइनल प्रेशर फाइंड करना है, ठीक है। हमें इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम गिवन है और हमें फाइनल प्रेशर फाइंड करना है, ठीक है। तो प्रेशर और वॉल्यूम की रिलेशनशिप को हमने बॉयल्स लॉ में स्टडी किया था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बॉयल्स लॉ की इक्वेशन यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 V1 और V2 ये तीनों चीज़ें हमें गिवन है और हमें P2 फाइंड करना है। P2 को फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन को थोड़ा अरेंज कर लेंगे, यानी ये V2 यहाँ पर P2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। फिर P2 इक्वल हो जाएगा P1 V1 डिवाइडेड बाय V2। P1 कितना है, 750 मिलीमीटर है, ठीक है। और V1 कितना है, 800 सेंटीमीटर क्यूब। V2 कितना गिवन है, 250 सेंटीमीटर क्यूब। अब जब हम 750 को 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्लेक। अब जब 6 लेग्स को 250 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2400। P1 जो है वो हमें मिलीमीटर में गिवन है, ठीक है। तो P जो है वो भी मिलीमीटर में होगा। यानी अगर हम एक कंटेनर में मौजूद गैस के वॉल्यूम की बात करें तो 750 मिलीमीटर प्रेशर पर उसका वॉल्यूम 800 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर उसके वॉल्यूम को 250 सेंटीमीटर क्यूब तक रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो उसका फाइनल प्रेशर क्या होगा, 2400 मिलीमीटर होगा, यानी उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और बॉयल्स लॉ में भी यही कहा गया है कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, यानी जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा, बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वॉल्यूम को रिड्यूस कर दिया, वॉल्यूम को कम कर दिया, तो प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पहले 750 मिलीमीटर था, फिर 2400 मिलीमीटर हो गया। तो चलिए अब हम बॉयल्स लॉ के सेकंड न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन इज द प्रेशर ऑफ अ सैम्पल गैस इज 8 एटमॉस्फेयर and the volume is 15 liters. If the pressure is reduced to 6 atmosphere, what is the volume?
इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक गैस सैंपल का वॉल्यूम 15 लीटर है 8 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। अगर प्रेशर को 6 एटमॉस्फेयर तक रिड्यूस कर दिया जाए यानी कम कर दिया जाए तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। इस क्वेश्चन में हमें इनिशियल प्रेशर यानी P1 गिवन है। प्रेशर की वैल्यू हमें मोस्टली एटमॉस्फेयर या टोर या फिर मिलीमीटर में गिवन होती है, ठीक है। तो ये P1 है और हमें इनिशियल वॉल्यूम गिवन है यानी V1। वॉल्यूम हमें या तो लीटर्स में गिवन होता है, डेसीमीटर क्यूब में गिवन होता है या सेंटीमीटर क्यूब में गिवन होता है, ठीक है। P1 यानी इनिशियल प्रेशर गिवन है, इनिशियल वॉल्यूम गिवन है और फाइनल प्रेशर हमें गिवन है, ठीक है। यानी P2 भी हमें गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है यानी V2 फाइंड करना है। सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें V1 कितना गिवन है, 15 लीटर्स। P1 यानी इनिशियल प्रेशर हमें कितना गिवन है, 8 एटमॉस्फेयर। P2 कितना है, 6 एटमॉस्फेयर। हमें फाइंड क्या करना है, V2 फाइंड करना है यानी चेंज वॉल्यूम या फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हमें फाइंड क्या करना है, V2 फाइंड करना है, ठीक है। P1 V1 और P2 ये तीनों चीज़ें हमें गिवन है और हमें V2 फाइंड करना है। तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, यानी हम इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये P2 यहाँ V2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, P1 V1 डिवाइडेड बाय P2। P1 हमें कितना गिवन है, 8 एटमॉस्फेयर, 15 लीटर्स। P2 कितना है, 6 एटमॉस्फेयर। फाइंड क्या करना है, V2 फाइंड करना है। जब हम 8 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120 और 6 हम इसी तरह से लिख देंगे। अब हम 120 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। वॉल्यूम जो है वो क्वेश्चन में हमें V1 लीटर्स में गिवन था, ठीक है। तो V2 को भी हम लीटर्स में लिखेंगे। यानी एक गैस सैंपल का इनिशियल वॉल्यूम जो है 15 लीटर्स है और इनिशियल प्रेशर 8 एटमॉस्फेयर है। जब उसके प्रेशर को 6 एटमॉस्फेयर तक रिड्यूस कर दिया जाए तो उसका वॉल्यूम जो है वो 20 लीटर्स तक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी पहले वॉल्यूम जो है वो 15 लीटर से कम था, ठीक है, और प्रेशर ज़्यादा था। लेकिन जब प्रेशर को कम कर दिया गया, 6 एटमॉस्फेयर कर दिया गया, तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया यानी ज़्यादा हो गया, ठीक है। और बॉयल्स लॉ तो यही कहता है कि वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। यानी वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन इज इट इज़ डिजायर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस फ्रॉम 90.5 to 120 सेंटीमीटर क्यूब while holding the pressure constant. What would be the final temperature if the initial temperature is 33 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हम एक गैस के फिक्स अमाउंट का वॉल्यूम 90.5 से 120 सेंटीमीटर क्यूब तक इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फाइनल टेम्परेचर क्या होगा अगर इनिशियल टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस है। यानी इस क्वेश्चन में हमें दो वॉल्यूम्स गिवन है, V1 और V2। और इनिशियल टेम्परेचर गिवन है यानी T1 गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, फाइनल टेम्परेचर यानी T2 फाइंड करना है, ठीक है।
तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इनिशियल वॉल्यूम हमें कितना गिवन है? 90.5 सेंटीमीटर क्यूब। फाइनल वॉल्यूम यानी V2 हमें कितना गिवन है? 120 सेंटीमीटर क्यूब। इनिशियल टेम्परेचर यानी T1 कितना है? 33 डिग्री सेल्सियस। और हमें फाइंड क्या करना है? फाइनल टेम्परेचर यानी T2 फाइंड करना है। ठीक है। जब भी आप चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो आपको ये बात जहन में रखनी है कि टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन में टेम्परेचर केल्विन में नहीं गिवन, डिग्री सेल्सियस में गिवन है, तो आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना होता है। केल्विन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है? जो भी टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में गिवन होगा उसके साथ आप 273 को ऐड कर देंगे तो टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम 33 के साथ 273 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 306 केल्विन। ठीक है। कुछ बच्चों को एग्जाम्स में समझ नहीं आ रहा, जो न्यूमेरिकल उनको गिवन है उसको सॉल्व करने के लिए वो बॉयल्स लॉ की इक्वेशन को यूज़ करें या चार्ल्स लॉ की इक्वेशन को यूज़ करें। ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब आपको किसी न्यूमेरिकल में इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर गिवन हो और आपसे फाइनल टेम्परेचर या फाइनल वॉल्यूम में से कोई एक चीज़ पूछी जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये चार्ल्स लॉ का न्यूमेरिकल है और इसको सॉल्व करने के लिए आप चार्ल्स लॉ की इक्वेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है। According to the Charles law, V1 by V2 is equal to T1 by T2। हमें फाइंड क्या करना है? T2 यानी फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है। ठीक है। तो उसके लिए हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। V2 हमें कितना गिवन है? 120 सेंटीमीटर क्यूब। और T1 इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 306 केल्विन। V1 हमें कितना गिवन है? 90.5 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें T2 फाइंड करना है। जब हम 120 को 306 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36,720। और 90.5 हम इसी तरह से नीचे लिख देंगे। अब हम 36,720 को 90.5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 405.74 केल्विन। टेम्परेचर हमें क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस में गिवन था। ठीक है। और चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है। तो इसलिए जो टेम्परेचर हमें डिग्री सेल्सियस में गिवन था उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। तो हमारा फाइनल टेम्परेचर भी जो आया वो केल्विन में आया है। ठीक है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन था तो आंसर में भी हमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ही लिखना है। तो इस टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम 405.74 केल्विन में से 273 को माइनस कर देंगे, यानी डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम 273 को ऐड कर देते हैं और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम 273 को माइनस कर देते हैं। जब हम 405.74 केल्विन में से 273 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 132.74 डिग्री सेल्सियस।
यानी गैस की एक फिक्स अमाउंट का वॉल्यूम अगर 90.5 सेंटीमीटर क्यूब से 120 सेंटीमीटर क्यूब तक इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए टेम्परेचर को भी इंक्रीज़ करना होगा। कितना इंक्रीज़ करना होगा? 33 डिग्री सेल्सियस से 132.74 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ करना होगा। यानी अगर इनिशियल टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस है तो फाइनल टेम्परेचर 132.74 डिग्री सेल्सियस होगा। तो चलिए अब हम चार्ल्स लॉ का सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन इज A 78 ml sample of gas is heated from 35 degree Celsius to 80 degree Celsius at constant pressure. What is the final volume? यानी इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक 78 ml गैस के सैंपल को अगर कांस्टेंट प्रेशर पर 35 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाए तो उस गैस का फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें तीन चीज़ें गिवन है। एक इनिशियल वॉल्यूम, ये इनिशियल टेम्परेचर यानी T1 है, और ये T2 यानी फाइनल टेम्परेचर है। हमें फाइंड क्या करना है? फाइनल वॉल्यूम यानी V2 फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। V1 हमें कितना गिवन है? 78 ml। T1 यानी इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस। T2 यानी फाइनल टेम्परेचर कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस। और हमें फाइंड क्या करना है? फाइनल वॉल्यूम यानी V2 फाइंड करना है। टेम्परेचर जो है वो हमें डिग्री सेल्सियस में गिवन है, और चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जब भी हमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन होगा हम उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए जो टेम्परेचर हमें डिग्री सेल्सियस में गिवन है उसके साथ हम 273 को ऐड कर देंगे। सेम यही प्रोसेस हम यहाँ पर भी करेंगे। जो टेम्परेचर हमें डिग्री सेल्सियस में गिवन है उसके साथ हम 273 को ऐड कर देंगे। अब जब हम 35 के साथ 273 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300 एंड 8, और जब हम 80 के साथ 273 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 353 केल्विन। ठीक है, चार्ल्स लॉ इक्वेशन क्या है? V1 बाई V2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। में V1 भी गिवन है, T1 भी गिवन है और T2 भी गिवन है। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है? V2 फाइंड करना है। तो V2 को फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। ठीक है, T2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के V1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और T1 यहाँ आ जाएगा। V1 हमें कितना गिवन है? 78 ml गिवन है। T2 यानी फाइनल टेम्परेचर में कितना गिवन है? 353 केल्विन। T1 यानी इनिशियल टेम्परेचर क्या है? 308। जब हम 78 को 353 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27,534। जब 27,534 को हम 308 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 89.39 ml। फाइनल वॉल्यूम क्या है? 89.39 मिलीलीटर है। यानी कांस्टेंट प्रेशर पर 78 ml गैस के सैंपल को अगर 35 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाए तो उस गैस का वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। कितना इंक्रीज़ होगा? 89.39 ml हो जाएगा। ठीक है,